मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 आर्टिकल 14 और 15 के बारे में बात करेंगे, तो आज हम पहले लेते हैं आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में है कानून द्वारा किसी व्यक्ति का संरक्षण, और जैसे भी हम इनके इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, द इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, वर्ड पकड़ के चलना, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर्सन मतलब एनी पर्सन, वर्ड समझना, एनी पर्सन। इसका मतलब ये है कि कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों को इक्वल प्रोटेक्शन होगा कानून के सामने, भारत की टेरिटरी के अंदर। समझ गए? इसमें कई प्रिंसिपल आएंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, इक्वली प्रोटेक्शन, जो भी पब्लिक पॉलिसी है, और डिस्क्रिप्शन से मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन से कानून के सामने किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये जैसे ही आप जजमेंट आएंगे या एक दूसरे से कोरिलेट होंगे तब आपको इसमें पता चलेगा कि प्रोटेक्शन से क्या मतलब है। या दूसरे सेंस में आप देख लोगे कि इसमें जब भी किसी के जैसे किसी को बेल मिलने की बात होगी या कानून के सामने किसी को वो बेल की बात होती है या उसको कोई प्रोटेक्शन देना होता है या मैंडावस इशू करनी होती है, तो कानून के द्वारा ये नहीं होगा कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है, किसी को प्रोटेक्शन है। हाँ, तुम्हारे मन में एक विचार जरूर होगा रात में कोर्ट खुलने का, है ना? यस सर। एक विचार जरूर होगा कि रात में एक बार कोर्ट खुला था तो आप कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो कोर्ट के खुलने की एबिलिटी सभी के लिए रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रहती हैं और किसी भी चीज़ की अर्जेंसी देखनी पड़ती है। एक काम सुबह भी हो सकता है और एक काम ऐसा है कि सुबह होने के बाद उसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन क्या है कि होता भी हो लेकिन होता हुआ दिखता नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, सभी को इक्वल बेल लगाने का या कोई अरेस्ट होता है, उन सबको अपॉर्चुनिटी सेम ही इक्वली ट्रीट होता है, कि ये भेदभाव नहीं होता कि हाँ भाई इसका स्टेटस अलग है तो इसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा या जो भी है। तो जो सेट प्रोसीजर है उसी को सबके लिए फॉलो करना होता है ना। तो एक सिंपल उसमें है कि इक्वली ट्रीट होगा। ये आ गया आपका आर्टिकल 14। अब इससे रिलेटेड आएगा आपको आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 में आप पढ़ोगे तब आपको इसमें गहनता के साथ पता चलेगा आर्टिकल 15 आपको क्या बताता है। आर्टिकल 15 बताता है आपको प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन वहां भी इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है ना, और यहां मनाही करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। किस वजह से? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के। रिलीजन तो आपको पता ही है ना, हिंदू रिलीजन नहीं है, जैसा कि कोर्ट कहती है, दैट इज ए वे ऑफ लाइफ ना। मुस्लिम हो रिलीजन हो सकता है, यहूदी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू ज्यादा हो, हिंदू धर्म नहीं है, जैसे कि कोर्ट ने उसको एक दो बार उसको बताया है। बाकी हम नॉर्मल सेंस में तो अपने आप को हिंदू, सनातन हिंदू बोलते ही हैं। तो
ये क्या कहता है कि किसी के साथ पहली क्लोज वन में आइए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 की, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसकी बात कर रहा है? अब वहां पढ़ना, वहां क्या कह रहा था वो? एनी पर्सन। यहां बात क्या कर रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अभी आपको एलबोरेट करेंगे। रिलीजन की बात हो गई आपको, अब रेस है ना। यहाँ कुछ अंग्रेज भी रहते थे, किन्हीं सिटीजनशिप भी थी जो नहीं जा पाए, और यहाँ यहूदी भी रहते हैं, ठीक है, तो उनकी सिटीजनशिप भी यहाँ की है, तो उनको एक अलग रेस माना गया है। भाई कोई निग्रो है, अगर यहाँ रहता है, अगर वो भारत का सिटीजन है, तो उसकी रेस अलग होती है ना। गोरे काले का जब संबंध रेस की बात करते हैं, रेसिज्म है वहाँ पर। जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ काले गोरे का वो डिस्क्रिमिनेशन होता ना, सेम सिचुएशन यहाँ पर लेकर चलिएगा। अब बात आती है आपकी कास्ट की। कास्ट का तो पता ही है आपको, हिंदुस्तान में तो कास्ट ही कास्ट है। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर तो कास्ट ही कास्ट है ना। हिंदुओं में भी कास्ट है, मुस्लिम्स में भी कास्ट है ना। सेक्स मतलब मेल, फीमेल, और एक और बन गया, ठीक, हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के रहने के स्थान पे की वजह से भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि ये साउथ इंडियन है और ये नॉर्थ इंडियन है। हालांकि लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से मना ही है कि स्टेट इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब क्लोज 2 में आ जाओ। नो सिटीजन shall on the ground of only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction, condition with regard to access to so forth। अब इसे आगे एलोबरेट करेंगे, पहले इतने को सुनो। द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी है ना, कि उसको किसी मामले में डिसेबल नहीं माना जाएगा कि भाई वो आदमी साउथ का ये काम कर सकता है, नॉर्थ इंडिया का नहीं कर सकता, है ना, या महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू सोप, यानी कि किसी दुकान पे जाने में, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में, होटल में जाने में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, थिएटर वेटर देखने जाने में, इसमें स्टेट कोई भेदभाव नहीं कहा। द यूज ऑफ वॉल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होनली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेट टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। किसी का पर्सनल है तो भेदभाव करे या ना करे, लेकिन स्टेट ने जहां पैसा लगाया है या कोई चीज है, स्टेट ने कोई चीज बनवाई है, वहां नहाने, धोने, खाने पीने, है ना, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब क्लोज बी में आया आपका। अब क्लोज 3 में आइए आर्टिकल 15 की। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया, अब ऊपर वाले को सुपरसीड कर जाएगा, यानी कि स्टेट जब कानून बनाएगी तो इसी क्लोज का इस्तेमाल करेगी। भाई महिलाओं के लिए किसी बेनिफिट की बात करेगी या कोई प्रिविलेज की बात करेगी तो इसी आर्टिकल के अंदर जाकर के वो स्पेशल एक्ट बनाएगी। Nothing in this article in clause 2 article 29 shall prevent the state from making any special provision of advancement of any especially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है। अब यहां पर जो क्लोज 4 बात करती है, वो एक बात करता है एडवांसमेंट एंड एनी सोशली, यानी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनल रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। ये यहाँ से स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। कहाँ का? यही किससे स्पेशल एक्ट बनेंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लोज G of clause 1 of article 19 shall prevent the state for making any special provision by law for advancement of any socially educationally backward class of citizen or for the schedule caste or the scheduled tribe in so far as special provision relating to their admission to the educational society institution including private education institution whether aided unaided by state other than माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड एंड क्लोज 1/13। आप समझिएगा, यहां पर डिस्प्यूट हुआ था आर्टिकल 15 के क्लोज 15 में जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिजर्वेशन की बात की थी, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात की थी। और जब एक्ट बनाया था तो इसका काफी विरोध हुआ था। समझ गए बात को? जब हम कहीं कोई भी कानून जो तुम्हारे हाथ में एक्ट होते हैं, वेयर एक्ट होते हैं, जिनको तुम पढ़ते हो कोर्ट में, जिनके ऊपर हम केस दायर करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं आर्टिकल और क्लोज के सिस्टम से बनते हैं। जैसे आपको बताया क्लोज 15 की क्लोज 3 जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 4 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 5 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी कि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इंसर्ट किए गए थे। पहला 51 पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी में एक क्लॉज जोड़ दी गई थी, नथिंग इन आर्टिकल से क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। जो बैकवर्ड क्लास हो, सोशली बैकवर्ड क्लास हो, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो, उनके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देना चाहे तो वो कर सकती है। तब ये आर्टिकल 15 को सुपरसीड कर जाएगा क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5 और 6। क्लोज नंबर 6 संविधान के 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में फिर जोड़ी गई, जिसमें क्या बताया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लोज G ऑफ क्लोज 1 और आर्टिकल 19 और क्लोज 2 आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any special provision for the advancement of any economically weaker section citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5। वहां जो बात कर रहा था सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड की बात कर रहा था, लेकिन जब इनको आर्थिक रूप से आरक्षण देना हुआ तब इन्होंने क्या डाला, इसके अंदर क्या डाला, तब ये डाला इन्होंने क्लोज 6 2019 में। तब इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देना शुरू किया। ये है 2019 के संविधान संशोधन का इफेक्ट। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लॉज 4, 5 इन सो फार एज स्पेशल प्रोविजन relating to their admission in educational institution including private educational institution whether aided unaided by state other than minority education institution। यहाँ पर सेफ साइड करके ले गए किसको, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को। जैसे इन्होंने जैन को एक अलग धर्म मान करके उनके भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। ठीक है, पहले तो क्रिश्चियंस के ही थे, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज, और एक और है महिला कॉलेज, कौन सा, चल छोड़ो। which case reservation would be in addition to the existing reservation subject to maximum 10% of the total seat in each category। समझ गए बात को? हैं? Yes, sir. इसका बात को समझने का मतलब है कि आरक्षण जैसे 50% का सीलिंग मार्क है, 27% का है, तो ये कहते हैं मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। टोटल सीट बन गई, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ना भाई 100% मान के चले, कुछ 27 हो गई, कुछ 2% हो गई, कुल मिला के 100% मान लिया। अब 50% जनरल क्लास के लिए है, तो उसमें क्या करेंगे,
इकोनॉमी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देंगे तो उसमें से 50 सीटों में से का 10% कितना हो गया, 5 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे जनरल कास्ट में। पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था ना, या तो सोशली बैकवर्ड क्लास था या सामाजिक वाला था और या SC/ST वाला था। 2 क्लास बनाई थी, या तो आप सोशली बैकवर्ड क्लास हो जैसे SC/ST जो आदिवासी हैं, ठीक है, सोशली बैकवर्ड क्लास, या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब इन्होंने नई कैटेगरी बनाई है, आर्थिक बैकवर्ड क्लास। तो ये संविधान संशोधन किया 2019 में, उसके बाद ये 2 क्लॉज 6 जोड़ी गई और उसके साथ में दोनों को एलोबरेट कर दिया गया, यानी कि उन्हीं 4 और 5 को अलग से A और B करके डिफाइन कर दिया गया कि यहां पर नहीं है तो ये यहां पर आगा, ऐसे कर। तो इसी के साथ हमारे आपके आर्टिकल 14 और 15 हुए कंप्लीट। फिर पढ़ना, और जब आप पढ़ोगे बुक्स को तो फिर आपको रिजर्वेशन में कोई जजमेंट निकालोगे, रिसर्च करोगे, तब मैं आपको उसमें एलोबरेट करूंगा।